प्रियांशी, विश्वा, भूमिका एंड मैत्री पटेल। ठीक है, चलो पहले आप लोग अटेंडेंस लेते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। So today is 5/1, right? खुशी सिंह, प्रेजेंट सर। पूजा पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पटेल, प्रेजेंट सर। विनीत, प्रेजेंट सर। मैत्री शाह, प्रेजेंट सर। विश्वा, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, प्रेजेंट सर। अनुप्रसाद, आदित्य, स्वस्तिक, इनमें से कोई आया है? भूमिका गामित, प्रेजेंट सर। हितेश, और किसी का अटेंडेंस? सर कल मैं प्रेजेंट थी। विश्वा, विश्वा कल आप आए थे? ठीक है, चलो। और किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो बताओ जल्दी। डन। विनीत का हो गया अटेंडेंस? हाँ हो गया, चलो। यस सर। चलो, कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था, राइट? अब सबको क्रॉस प्रोडक्ट करना आ गया बढ़िया से? यस सर। एकदम अच्छे से ना, कॉन्फिडेंटली करते हो ना अब? यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने बेटा इसलिए सीखा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे कि पहला एप्लीकेशन तो मैंने आपको बताया था टॉर्क निकालने में, है ना? अगर हमें टॉर्क निकालना है तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है। देखो, टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। इसलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत ज़रूरी है ना? ये आना बहुत ही ज़रूरी। सिमिलरली हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था बताओ? एल वेक्टर इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ। आर इंटू पी। हाँ, आर क्रॉस पी, ठीक है? क्योंकि ये वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, तो हम इनटू नहीं बोलते, हम इसको बोलते क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? इनटू तो हम तब बोलते हैं जब हम सिंपल स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 या 6। दिस इज नॉट द स्केलर प्रोडक्ट, है ना? ये कैसा प्रोडक्ट है? ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट। ये बात आपको पता चलनी चाहिए। दिस इज योर स्केलर प्रोडक्ट। यस और नो? ठीक है, तो मैंने आपको बोला था बेटा एग्जाम्पल 7.6 तक सारे एग्जाम्पल कर लेना। आप लोगों ने ट्राई किया था एनसीईआरटी के? यस सर। यस। कहाँ तक ट्राई किया था? कौन से एग्जाम्पल तक ट्राई कर लिया था? 7.5। 7.5 तक कर लिया था। अच्छा, 7.6 किया था किसी ने? नहीं किया? चलो 7.6 एग्जाम्पल सब देखेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। 7.5 तक सबने कर लिया था। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 7.6 एनसीईआरटी। ठीक है, राइट?
चलो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले. शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी remains constant throughout the motion. Angular momentum of any particle about any point, ठीक है, हमेशा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, बात समझ आ रही है. तो सपोज करो हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया. बहुत ही शानदार एग्जांपल है, बढ़िया से इसको देखोगे. सपोज करो हमने एक पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v. ठीक है, v वेलोसिटी से आपका पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है. और सपोज करो हमें एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट पे निकालना है. जैसे कि हमने एक पॉइंट ले लिया O और हमें इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है जो कि r वेक्टर पे है. इसका पोजीशन वेक्टर p से दिया हुआ है r. ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें कितना दे रखा है, r दे रखा है. ठीक है, तो हमें O पॉइंट पे बेटा एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे कैलकुलेट करना है, O पॉइंट पे कैलकुलेट करना है. अब हम सबको पता है एंगुलर मोमेंटम होता क्या है. एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, अभी अभी आपने बताया, जल्दी से बताओ, r क्रॉस p. यस और नो? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज r क्रॉस p. व्हाट इज p हियर? p is your linear momentum. P is your linear momentum, and linear momentum is defined as mass into velocity. Yes or no? हाँ या ना में जवाब दो. Yes, sir. ठीक है, किसका मैसेज आ गया? यस सर, यस सर. ओके ठीक है, चलो मेरे ख्याल से सबको समझ आ रही है बात. तो अब मास इनटू वेलोसिटी. अब हमने क्या किया, इस मोमेंटम की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. बड़े ध्यान से देखना. तो ये आपका हो गया मोमेंटम इज r क्रॉस m इंटू v. नाउ वी ऑल नो दैट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो मास जो है बेटा ये बाहर की तरफ आ जाएगा और आपका क्रॉस प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, r क्रॉस v का हो जाएगा. यस और नो? क्योंकि मास स्केलर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ r क्रॉस v. यस और नो? दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम. अब r क्रॉस v को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो वेलोसिटी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में और r वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में. r क्रॉस v कैसे करोगे आप? r क्रॉस v का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते तो क्या होता है वो, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. ठीक है, सिमिलरली जब हम r क्रॉस v करेंगे तो r क्रॉस v क्या होगा, इक्वल टू आर वी साइन थीटा in the direction of n cap, or you can say normal direction. Yes or no? तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाया तो हमें एंगुलर मोमेंटम कितना मिल गया, which is m into आर वी साइन थीटा in the direction of n cap. अच्छा, डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट की, अगर आपको याद हो तो? हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे मुझे r क्रॉस v का डायरेक्शन निकालना है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? r की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओगे
और v की तरफ उसको रोटेट करोगे तो देखो आपका थंब कहाँ पे जाएगा, पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर एंड कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। तो आपका जो थंब होगा बेटा वो इनटू द प्लेन जाएगा कि नहीं जाएगा, यस और नो? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? सब लोग अपनी फिंगर्स लेके जाओ आर वेक्टर की डायरेक्शन में, राइट हैंड निकालो सबसे पहले, और राइट हैंड की जो फिंगर्स है आपकी उसको आर वेक्टर की डायरेक्शन में लेके जाओ और उसको वी वेक्टर की तरफ कर्ल करो। देखो आपका थंब जो है वो बेटा अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ आपका थंब चला जाएगा। तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इनटू द प्लेन। यस, क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? तो अब हम एंगुलर मोमेंटम को बहुत ध्यान से देखें। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, mvr sin theta. Now what is r sin theta? R sin theta is your perpendicular distance. R sin theta is your perpendicular distance. अब अगर हम डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा है वो ये होगा। अगर हमारा r ये है, दिस इज आवर r वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा डिस्टेंस बेटा ऐसे होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, r है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इफ सपोज दिस इज योर थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। दिस विल बी योर r sin थीटा। तो अगर आपका पार्टिकल सपोज करो पहले यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुँच गया, 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 ठीक है। इस तरह से आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है ना, अगर आपका पार्टिकल देखो बेटा मूव कर रहा है, तो इसमें हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज हो रहा है, ना तो उसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे बात करूँ तो ठीक है, अगर मैं इस इंस्टेंट पे बात करूँ तो इस इंस्टेंट पे थीटा अलग होगा, वो बात आपकी अलग है। इस इंस्टेंट पे आपका थीटा का वैल्यू कुछ और होगा, इस इंस्टेंट पे थीटा का वैल्यू कुछ और होगा, इस इंस्टेंट पे थीटा का वैल्यू कुछ और होगा, और इस इंस्टेंट पे थीटा का वैल्यू कुछ और होगा। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूँ, उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनो। इफ आई टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट देन माई थीटा विल बी फिक्स्ड, है ना। इफ आई एम चेंजिंग माई पॉइंट देन माई थीटा विल वेरी, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा तो मेरा थीटा चेंज होगा, बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मेरा थीटा बेटा कांस्टेंट रहेगा। इफ थीटा इज कांस्टेंट देन r sin थीटा इज कांस्टेंट, इफ r sin थीटा इज कांस्टेंट देन एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन r sin थीटा। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला, अभी हमने निकाला mvr sin थीटा। नाउ सी हियर, इफ थीटा इज कांस्टेंट, r is constant, v is constant, m is constant, सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो l हमारा ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो यही हमें शो करना था। इफ वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट देन अवर थीटा विल बी फिक्स्ड। द पॉइंट इज दैट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, you have to write this statement also. It is a very good example. At any particular point, theta is fixed. Theta is
Sir, voice is cutting. फिक्स। बेटा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा क्या होगा आपका, फिक्स होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अब वॉइस आ रही है मेरी? बेटा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस? हेलो बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, है ना, हमें क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट क्या बोला गया है, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कितना शानदार एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टिकल, दिस इज माय पार्टिकल पी, हमारा पार्टिकल भी फिक्स है, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स है। वेलोसिटी फिक्स है मतलब वेलोसिटी को कांस्टेंट दी हुई है ना, वेलोसिटी फिक्स है मतलब स्पीड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। और हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम अगर निकाले, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं चूज कर रहा हूँ तो मेरा आर भी तो फिक्स हो गया। बेटा बात को समझ पा रहे हो? आर भी मेरा फिक्स हो गया और मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, आर भी फिक्स हो गया और थीटा भी कांस्टेंट है, तो हर चीज़ तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें शो करना था। तो इसका कंक्लूजन पॉइंट यही निकला है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स कर दूं, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट योर थीटा विल बी फिक्स, योर पोजीशन वेक्टर इज आल्सो फिक्स्ड, मींस योर आर इज फिक्स्ड, velocity is constant which is given in the question, it is given in itself, and mass is constant, mass थोड़ी किसी बॉडी का चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो सारे पैरामीटर्स तो कांस्टेंट हो गए, और जो सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो गए तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। यही हमें शो करना था। क्या आप लोग को एग्जांपल समझ आया? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी? हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसमें हम फोर्स को बैलेंस करते थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी खाली लीनियरली मूव करती थी। जैसे कि हमारी कार है, सपोज करो वो मूव कर रही है ना, या मूव नहीं कर रही है, जो भी है, तो अगर फोर्स को बैलेंस करना होता था तो हम क्या करते थे, नेट फोर्स को ज़ीरो कर देते थे, है ना। अगर इस बॉडी को मान लो इक्विलिब्रियम में आना है तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, F1 is in right side direction, F2 is in left side, so I will write minus F2 which is equal to 0. You can say F1 vector is equal to F2 vector. Yes or no? ऐसा हम करते थे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था। अब बेटा हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, सपोज करो। हमारी बॉडी जो है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई बॉडी हमारी, सपोज करो हम कोई जनरल बॉडी की बात करते हैं, और अगर उसको इक्विलिब्रियम में आना है, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज करो F1, F2, F3, जनरल बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी जनरल बॉडी को इक्विलिब्रियम में आना है तो उसके लिए दो कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा।
पहली कंडीशन क्या रहेगी कि उस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एनी जनरल बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम. नंबर वन इज दैट नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज, उसका मतलब क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. बात समझ आई आपको? दूसरी कंडीशन क्या होगी? फोर्स वाली कंडीशन तो अभी तक हमने पढ़ रखी थी. सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी टॉर्क की. नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, which implies tau 1 plus tau 2 plus tau 3, जितने भी टॉर्क लगेंगे वो सारे के सारे उस बॉडी पे ज़ीरो के बराबर होंगे. क्या बात को आप समझ पा रहे हो? तो टॉर्क से हमें ये पता चलता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अगर नेट टॉर्क किसी बॉडी पे ज़ीरो है उसका मतलब वो बॉडी आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. और अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, अगर किसी बॉडी पे आपका नेट फोर्स ज़ीरो है, वॉइस कट हो रहा है क्या? यस बेटा, सबको आवाज़ तो आ रहा है? कट हो के आ रहा है? इट मे बी ड्यू टू नेटवर्क इशू. मेरे ख्याल से अब वो आवाज़ आ रहा होगा प्रॉपरली. बहुत कट हो रहा है. अब देखो बेटा, वॉइस आ रहा है? नाउ यू चेक. नाउ इट्स क्लियर? यस सर. ओके, तो हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना. अगर किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क ज़ीरो है ना, अगर किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क ज़ीरो है, इफ़ आई टेक एनी रिजिड बॉडी and if the net torque on a body is zero, then I can say that it will be in rotational equilibrium. ठीक है. अगर किसी बॉडी पे आपका नेट टॉर्क ज़ीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि वो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, है ना. अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क ज़ीरो है तो वो बॉडी आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी. लेकिन अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, है ना. दो तरह के इक्विलिब्रियम में आपके. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर कोई बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशन इक्विलिब्रियम. क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? अगर कोई बॉडी आपकी टोटल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज योर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एज वेल एज योर रोटेशन इक्विलिब्रियम, है ना. अगर किसी बॉडी को टोटल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, वॉइस इज नॉट कमिंग, इतना ज्यादा लैग हो रहा है. सर your voice is not coming. वॉइस क्यों नहीं आ रहा है? Yes sir. अब आ रहा है बेटा? हेलो 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 हेलो, आर यू एबल टू हियर माई वॉइस? हेलो 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 हेलो.
हेलो। हेलो 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 हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। सर ये रिपीट करो ना। हाँ, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इधर। देखो बेटा, हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, पहले तो ये समझो। एक होता है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशन इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब किसी भी रिजिड बॉडी पे आपका जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो हो जाता है। अगर नेट फोर्स ज़ीरो आ जाता है किसी भी बॉडी पे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है हमारी, वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉडी पे, उन सब का वेक्टर सम जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में है, रोटेशन इक्विलिब्रियम में उस बॉडी पे जितना भी टॉर्क लगेगा वो सारा का सारा टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। मतलब τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल इक्विलिब्रियम में उस बॉडी को आने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और रोटेशन इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है इट इज इन टोटल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। यस सर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपको अभी पता चल जाएगा कि ये बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। सपोज करो मेरे पास एक रॉड है और मैंने बोला इस रॉड पे बहुत सारे पॉइंट्स है, A B C D, राइट। अब इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, A पॉइंट पे सपोज करो ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन, B पॉइंट पे ऐसे लग रहा है 3 न्यूटन, C पॉइंट पे ऐसे लग रहा है 6 न्यूटन और D पॉइंट पे ऐसे लग रहा है 4 न्यूटन। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्या ये बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है? क्या ये वाली बॉडी आपकी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सिंपल सा सवाल है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो गिवन बॉडी है क्या ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है? यस और नो? देखो बेटा, अभी अभी आपको बताया, अगर हमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज करो ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आई कैन राइट, देखो, फोर्स एट A पॉइंट
plus force at B point plus force at C point plus force at D point। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब मेरा जो बॉडी है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं, चलो। ए पॉइंट पे फोर्स क्या लगेगा, देखो। ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है +5 N, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑल्सो। बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है -3 N, सी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है -6 N, डी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है +4 N। क्या सबका सम ज़ीरो हो रहा है? चेक करो, चेक करो। यस यस अगर सबका सम ज़ीरो हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है, दिस रॉड इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आई? यस है ना? अब अगर हमें शो करना है कि क्या ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में है, अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि क्या ये बॉडी जो है आपकी। सर योर वॉइस इज कटिंग। वॉइस कट हो रहा है क्या फिर से? ज़्यादा कट हो रहा है आज, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब आ रहा है आवाज़? हेलो हेलो।